काफ़ी नंबर जो ये हैं क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। एक करण कुमार जी का काइंडली सजेस्ट अडानी ग्रुप में क्या करना चाहिए बिकॉज़ यूएसएस ने क्लीन चिट दी है, तो अडानी टोटल गैस के ऊपर ये राय जानना चाह रहे हैं। 1170 शेयर्स हैं 720 के भाव पर। मैम करण जी का सवाल है, सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए मैम? आप अच्छा है कि आपके पास एटीजीएल है और कोई दूसरा काउंटर होता जैसे अडानी पोर्ट्स या अडानी एंटरप्राइजेस तो या फिर अडानी पावर तो वहां पर मेरा गिरावट का व्यू मैं लेकर के चल रही हूँ कि थोड़े डिस्काउंट्स प्राइस में और आएंगे तीनों काउंटर्स जिनके नाम लिए। बट एटीजीएल डिफरेंट है, उतना चला नहीं और अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पर जो 720 की आपकी पाएंगे यू कैन होल्ड, हाई बीटा काउंटर है, आपको बड़ी रेंज की वो देखना ही पड़ेगा तभी पैसा बन पाएगा इसमें। अभी रही बात स्टॉप लॉस, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, काफी बड़ा है अकॉर्डिंग टू योर बाइंग, बट आपके टारगेट भी 850 से स्टार्ट होंगे। और रही बात क्लीन चिट मिल गई है अडानी ग्रुप को, तो ये हमको अब न्यूज में आ रहा है। प्राइस तो पहले से कब से ये कथा गा रहा था तो कि कुछ होने वाला है। सो प्राइस ने तो शुरू कर दिया था ये बात कहना मार्च अप्रैल से ही। सो एनीवेज अभी के लिए फिर से वही बात कि प्राइस सबसे पहले चिल्लाता है, मतलब बोलता भी नहीं है, चिल्लाता है, उसकी कोई गूंज को सुने तो सही। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कि अडानी एंटरप्राइजेस वगैरह इन काउंटर्स को छोड़ के एटीजीएल ही एक ऐसा काउंटर लगता है फिलहाल के लिए जिसको होल्ड किया जा सकता है या फिर फ्रेश बाय भी किया जा सकता है एट करंट प्राइस 668, स्टॉप लॉस एट 600, टारगेट जो स्टार्ट होंगे वो 850 से ऊपर के हैं, करीब 850 तो आप फेस करो। नजरिया 2 क्वार्टर से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैम ने यहाँ पे जो है राय रख दी है, जो हमारे दर्शक थे। अब साहिल गुलजार साहब जो हैं जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। गुलजार साहब का नाम सुनते ही ना सर वो एकदम लाइनें बहुत सारी जो हैं वो दिमाग में जो है कौन जाती हैं। लेकिन आप भी शेरो शायरी करते हैं क्या? यस करते हैं सर, थोड़ी बहुत सर, नॉर्मल सी सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। किसी दिन आपके साथ बैठ के जब चर्चा करेंगे तो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अभी स्टॉक स्पेसिफिक क्या सवाल है सर आपका? सर एक्चुअली मैं थोड़ा-सा स्टॉक्स के बारे में पूछना चाह रहा था सर आपसे। जी, पूछिए ना प्लीज़। सर एक्चुअली मुझे इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करना था लॉन्ग टर्म के लिए। सर मेरा जो एम था सर वो मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो हो पाएगा या नहीं? तो ये मेरे कुछ स्टॉक्स हैं आपको मैं बता रहा हूँ, प्रीमियम एनर्जी, अच्छा। एनवायरनमेंट इंफ्रा इंजन, ठीक है? उसके बाद विशाल मेगा मार्ट, उसके बाद है सर अपना एक दो और भी है सर। हाँ, हाँ, बोलिए ना सर प्लीज़ बताइए। सर उसके बाद है, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो सर, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली साथ-साथ आप चेक करके ये बताइए कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किया था और कितने साल का आगे का नज़रिया है आपका? सर सर कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने पहले किया था 1 साल पहले। हुँ। जब ये कुछ स्टॉक्स नए आए थे सर, ये तब मैंने किया है, कुछ मेरे लगे थे। अब मैं और इन्वेस्ट करना चाह रहा था सर इनमें, इसलिए मैं आपसे थोड़ा राय लेना चाह रहा था कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए सर। ये मेरा पोर्टफोलियो में सर, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे सर पूछना चाह रहा हूँ कि इससे बेनिफिट होगा इन फ्यूचर मुझे अगर मैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। माला मैम क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? इन्होंने एक स्टॉक तो मुझे समझ में आया, नमस्कार सर। दूसरा एक स्टॉक तो मुझे समझ में आया प्रीमियर एनर्जी, दूसरा कौन सा था? आई मिस दैट। एक तो प्रीमियम एनर्जी था, एक विशाल मेगा मार्ट था, एक एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स था मैम। ये 3 स्टॉक्स तो बातचीत के दौरान निकल के आए हैं मैम। ओके, एनवायरो इंफ्रा। जी। एनवायरो पर ठीक है, बात कर लेते हैं चलो। लेकिन मैं ना आपको एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगी क्योंकि इनके स्टॉक सिलेक्शन से हाई बीटा स्टॉक्स पे काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया है। बट आई हैव सम स्टॉक इन माय माइंड जो मुझे लगता है कि वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपके पोर्टफोलियो को जल्दी सपोर्ट दे सकते हैं। सो अगर आप कंसीडर करना चाहे तो कर लीजिएगा, अगर नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सो पहले आपके स्टॉक्स जो है उनके ऊपर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक जो आपका है वो है EMIL, प्लीज होल्ड। मतलब आई गोट टू गिव अ डिस्क्लोजर, अभी हाल फिलहाल में हमने अपने लाइव में पिछले हफ्ते भी इसको रिकमेंड किया है और हमारी बाइंग रिकमेंडेशन 120 140 पर भी आई है। और जो टारगेट थे, फाइनल टारगेट अभी इस मंथ के लिए 200 है, वैसे 250 तक हम चेस कर रहे हैं। सो EMIL जो आपके पास में है, प्लीज अभी आप उसको होल्ड करके चल सकते। सॉरी, आपका एनवायरो इंफ्रा था, आई जी, बेग जी। योर पार्डन। जी, जी। सॉरी, सॉरी। कोई बात नहीं मैम, हो जाता है, इतने सारे स्टॉक्स होते हैं। तो सॉरी,
ठीक है, तो एनवायरो इंफ्रा 217 पर है, हमारी रिकमेंडेशन है इस पर हाल फिलहाल वाली, तो 217 पर है, तो यहाँ पर आप चाहें तो अभी होल्ड करके चलिएगा। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है 195 की, इनफ होगा, इतना भी लगा लिया आपने अगर तो। और दूसरा टारगेट जो आपका बनता है यहाँ पर 250 रुपए का कम से कम आप वेट करिए, 2 मंथ्स का टाइम दीजिए, 2 महीने में जितना मिले, चाहे इससे थोड़ा सा ज्यादा या इससे थोड़ा सा कम, या फिर स्टॉप लॉस 2 महीने में पोजीशन खाली कर लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट इज प्रीमियर एनर्जी। अभी इस स्टॉक ने हाल फिलहाल में 200 दिन के मूविंग एवरेज पर, जो कि 960-70 की रेंज पे बन रहा था, वहां पर डिस्कशन हुआ था, तो वहां से जाकर के भी इसने सपोर्ट लिया है। नाउ दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर 960 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर ऐड कर सकते हैं सेम स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन को 10 to 15% एड ऑन करके जा सकते हो आप। और जो पॉसिबली अपसाइड यहाँ से बनने की उम्मीद है, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस ना काटे, तो वो सीधा ना 1270 पर आती है पहला, तो पहला टारगेट। इसके बाद चाहे तो रिवाइज करवा सकते हैं कि बुक करना चाहिए कि होल्ड। और दूसरा काउंटर आपका, जो थर्ड काउंटर जो है आपका, वो है बीएमएम, विशाल मेगा मार्ट। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह है, और मुझे जहां तक याद है वो 100 रुपए का था स्टॉप लॉस जो मैंने दिया हुआ है, तो फिलहाल 109 रुपए पर है। 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जितनी क्वांटिटी है उतने से ही बने रहिए, एड एक्सपोजर मत करिए। काउंटर में अगर स्टॉप लॉस बचा तो ही जाकर के अपसाइड आएगी, अगर स्टॉप लॉस कट गया तो प्रॉब्लम है। और रही बात टारगेट, तो करीब करीब 125 से लेकर के करीब 140 रुपए के टारगेट आपको इस तिमाही में, करंट जो तिमाही चल रही है इसमें आ जाने जैसी उम्मीद है। नाउ अगर आप चाहें तो एक स्टॉक जो मैं बार बार, वेदांता ग्रुप के स्टॉक्स पर मैं बार बार बातचीत कर ही रही हूँ, और एक स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ना अच्छा सर्ज हो सकता है। ये ग्रुप के स्टॉक्स हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किए हैं। VISL की स्पेसिफिकली अभी मैं बात कर रही हूँ, VISL एंड वेदांता एल्यूमिनियम, ये थोड़े हाई बीटा मूवमेंट काउंटर बन सकते हैं आगे भी, अगर आप इनको चाहें तो कंसीडर करें एज अ सब्स्टिट्यूट टू, अगर आप चाहें तो एज अ सब्स्टिट्यूट टू प्रीमियर एनर्जी। चलिए ठीक है, मैम ने पूरा विस्तार पूर्वक एक-एक चीज़ को बता दिया। ना सिर्फ मैम ने पोर्टफोलियो को यहाँ पर उसको पूरे तरीके से क्लैरिटी दे दी, किस तरीके का पोर्टफोलियो कहाँ पर आगे फोकस किया जा सकता है। ये भी जानकारी जो है वो अंबाला मैम के ज़रिए निकल के आ रही है। एक और जो आगे है, एक और दर्शक हमारे साथ जो है यहाँ पर सवाल आया है। हाय सर, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। सुप्रियो लाइफ साइंस जो है 920 में इन्होंने 50 शेयर्स जो हैं वो ले रखे हैं, 8% डाउन है। अभी क्या करना चाहिए अंबाला मैम, प्लीज सजेस्ट। 5% डाउन है और थोड़ा सा और आ सकता है, करीब 5% और करंट प्राइस से, तो 8%, एक सेकेंड, 8%, ठीक है। टोटल, अच्छा, स्टॉक के लग रहा है कि स्टॉक को देख के करीब 775 आएगा, और जब ये 775 आएगा ना, तब आपको करीब करीब नुकसान हो रहा होगा 18% का, दिख रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली। तो आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। वो स्टॉप लॉस यहाँ पर 710 रुपए का बैठता है, अकॉर्डिंग टू योर बाय, अकॉर्डिंग टू प्राइस मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टॉक्स ट्रेडेबल रेंज, जो बड़ी रेंज में काम करता है। अगेन सिंपल वर्ड फॉर दैट इज हाई बीटा। बहुत बड़ी रेंज में काम करना जो छोटे समय में होता है, दैट्स कंसिडर्ड एज अ हाई बीटा, उसका डेफिनेशन है, तो इट्स अ हाई बीटा काउंटर। और हाई बीटा काउंटर में काम करने के मैं आपको एक सजेशन दे देती हूँ, आप लोग चाहे तो यूज कर लीजिएगा। जितना हो सके छोटे छोटे टुकड़ों में काम करो, बोले तो अपनी कैपिटल को इवेंचुअली ट्रेडेबल हाई बीटा काउंटर्स पे जब काम करते हो तो इवेंचुअली अच्छे पार्ट्स में डिवाइड करिए। लार्ज कैप में 10-12 स्टॉक्स फाइन है, क्योंकि बड़ी रेंज काम ही नहीं होता, लेकिन स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में जब आप जाते हैं ना, तो आपके कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े 20, 25, 30 तो कर ही लीजिए, ताकि ये जो मूवमेंट है 8% की जो मूव है, ये आपको परेशान ना करे। दैट्स द आइडिया। और अभी फिलहाल के लिए 710 का ऐसा लगाना जरूरी है। और अपसाइड अगर एक बार, जब तक ये वापस से 870 को जब तक ये वापस क्रॉस नहीं करता, क्लोजिंग बेस्ड, आई मीन टू से क्लोज नहीं करता, अभी 863 का भाव है, 870 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। उसके बाद जाकर के 1100 से 1230 के टारगेट की अपेक्षा आप रख सकते हो। तो फिलहाल तो आप यही मनाइए कि स्टॉप लॉस ना टूटे। चलिए, तो मैम की तरफ से राय निकल के आ गई है, और कमजोरी और दिख रही है मैम को, तो मैम की जो तरफ से जो है वो रणनीति बना दी गई है। अब एक दर्शक का सवाल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, दीपिका जी का आई थिंक ये सवाल था, और चलिए ये भी निकल गया। इसके अलावा यहाँ पे और एक लोक दुनिया के नाम से एक आईडी बनाई है, वेदांता आयरन एंड स्टील पर क्या एंट्री लेवल रह सकते हैं, प्लीज मैम बताइए। अभी बताएं जी, अभी डिस्कस हो गया है, डिस्कस हो गया यहाँ पे। एक तुषार जी हैं, तुषार जी कह रहे हैं अंबाला मैम KEC इंटरनेशनल में क्या करें, आपने जो स्टॉप लॉस दिया था उसके बाद क्या रणनीति होनी चाहिए जी। केसी इंटरनेशनल में स्टॉप लॉस नहीं हुआ, केसी इंटरनेशनल अभी तो 400
445 450 की रेंज की बाइंग है, तो होल्ड करिए फिलहाल के लिए। और ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल परसों डिस्कस हुआ था फर्स्ट, तो फिलहाल तो होल्ड की सलाह है। स्टॉप लॉस अभी कटा नहीं है, स्टॉप लॉस इसका दूर है। जब आ जाए, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो मैं खुद बता दूंगी, अगर मैं नहीं हूँ शो पर तो आप बता दीजिएगा, लेकिन उस बता बाद में देना, पहले निकल जाना। तो स्टॉप लॉस अभी बचा हुआ है 400, जो एंट्री है 466 से 450 की रेंज की है, तो अभी एंट्री बरकरार है, उसी रेंज के पास में है, व्यू बदला नहीं है, स्टॉप लॉस अभी दूर है और टारगेट अभी आया नहीं है, तो होल्ड करिए। ठीक है मैम। एक बिंदेश यादव जी हैं, कह रहे हैं कि हेलो सर, हेलो, आपको M&M फाइनेंस 330 में के भाव पे 50 शेयर ले रखे हैं, और क्या 450 जाएगा? अच्छा, इन्होंने टारगेट भी सोच रखे हैं। मैम आपका क्या मानना है? 330 पे लिया तो ये भी बता दो मैम, आपके कहने से लिया तो उसमें क्या जा रहा है आपका? कि पूरी बात बता देते हो और क्या। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 330 इज समथिंग हर्षित, जो मैंने रिकमेंडेशन 6 जुलाई को दी थी, और तभी से अभी तक इस स्टॉक में जो मूवमेंट आया वो रिमार्केबल है। और आगे का जो टारगेट है, मतलब 2 टारगेट्स इसमें 410 तक के टारगेट आ चुके हैं। पहला टारगेट वाज 370, सेकंड वाज 410, ये 2 टारगेट आ चुके हैं। आप और 400 जी, इन्होंने जो बोला 450 जाएगा, तो जाएगा तो जरूर जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा। लेकिन इससे पहले नीचे इसको थोड़ा सा आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द हेल्दी मूवमेंट ऑफ प्राइस। तो अभी हो सकता है 380 तक आए, आप चाहें तो दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इफ नॉट एज इट इज, जैसा है एज इट इज छोड़ दीजिए, आपके पास में कुशन बहुत है, भरपूर है। तो 365 का एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग लगाइएगा। सो एनीवेज यू विल बी गेटिंग समथिंग 10 to 12% मिनिमम, और जुलाई की रिकमेंडेशन है, तो आप अगर इसको 1 महीना और होल्ड करते हैं, 1 से 1.5 महीना, तो 450 के एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। तो इस पूरे तामझाम में जुलाई, अगस्त, सितंबर लग सकता है आपको, और 3 महीने में 12% मिनिमम गेन की सिक्योरिटी आपकी रहेगी, अगर आप इस मेथड को फॉलो कर ले। तो 450 की उम्मीद है। मैं वैसे 500 की उम्मीद करके बैठी हूँ स्पॉट पर, और दिसंबर तक के टारगेट है मेरे, जो मैं देख रही हूँ। मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन हमने दी है, और सेम प्राइस है जो आपने पूछा है, तो होल्ड करिए फिलहाल तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और दर्शक का जो सवाल है, कांजी खेर साहब कह रहे हैं, मेरा सवाल आप लेते हैं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सवाल एकदम फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से जो मिल जाते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कोई व्यक्तिगत किसी से कोई वो नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने IIFL के ऊपर ये बातचीत करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास 50 शेयर हैं 510 के भाव पे, क्या करूँ, रखूँ या फिर निकल जाऊँ? क्या सजेस्ट जो है वो रहेगा मैम? IIFL इंडिया इन्फोलाइन ना जी, दिस इज द कंपनी जहाँ पे मैंने ना काम किया था एक बार, इंडिया इन्फोलाइन। अच्छा, आप काम कर चुके हैं यहाँ पर। तो यस, फिर तो आप एट अ बारीकी वेरी से चीज़ों को जानते होंगे यहाँ पर मैम, स्ट्रेंथ भी और लूप होल्स भी। जी, ठीक है। तो हर हर इंडस्ट्री की कुछ खराब और कुछ अच्छी बातें होती हैं, और धंधा है और गंदा है, बस ऐसे ही बोल सकते हैं अभी, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो कुछ अच्छा है ना इस दुनिया में, बस वही है कि बस भगवान की पूजा करो, खुश रहो जितना हो सके, जिंदगी के जितने दिन दिए हैं, अपने हाथ से बुराई करने से बचो। बस इतना भी कोशिश किया ना, तो भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा गर्द से बचा लेंगे, क्योंकि बाकी जो बिजनेसेस के जो नॉर्म्स हैं, आप कुछ बेचोगे खरीदोगे, वो तो बिजनेस में होगा ही हर चीज। तो IIFL कई बार बदनाम है इंडस्ट्री में, ठीक है, जाने देते हैं। ठीक है, राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 626, एंड इनका जो आउटलुक है, देखो कंपनी को लेकर के हर चीज वो अभी भी पॉजिटिव है। 670 इज द फर्स्ट टारगेट व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर आल्सो। दैट मींस अगर किसी को आज खरीदना है तो आज खरीद के जा सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ की अगर आप देखेंगे, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, 40% से ज्यादा का अभी 3 महीने के अंदर पर ही, बट अभी भी जगह है। और ये ओवरऑल इंडस्ट्री की ये व्यू अप्लाई है, जहां जहां पर थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट सेलेक्टिव स्टॉक्स में 10 से 20% का और हो सकता है, बीट एंजल वन एंड सो। तो फिलहाल के लिए 626 के पास में खरीदारी करके जाना है तो बिल्कुल जाए। 990 का स्टॉप, 590 का, 590 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 670 टू 630 730 का टारगेट के लिए। और समय सिर्फ 1 क्वार्टर, मतलब यहाँ से 3 महीने और दीजिए बस, जितना मिले समेट के निकल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जनरली इस स्टॉक में भी और ज्यादातर इस कैटेगरी के अदर स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आप उससे बच जाए, आपको मैक्सिमम मिल जाए, इसीलिए 3 महीने में जितना मिले या पहले टारगेट उनको लेकर के निकल जाइएगा। ये मेथड यूज करिए प्लीज। ठीक है मैम। एक रीना